जब न्यूमोनिया कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स का पता नहीं चल पा रहा था, उसी दौरान डैनिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट हेनरी क्रिश्चियन ग्राम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसे हम ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। इसके जरिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन दोनों के बीच का विभेद यानी डिफरेंस पता हो पाया। हेनरी क्रिश्चियन ग्राम ने एक बैक्टीरियल सैंपल को लिया और उस बैक्टीरियल सैंपल को सबसे पहले मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट से वो रंगते हैं, विच इज अ डाई। अब किसी भी रंग को चढ़ाने के लिए एक मॉर्डेंट की जरूरत होती है और मॉर्डेंट के लिए इस्तेमाल किया गया आयोडीन का। क्रिस्टल वायलेट एंड द आयोडीन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स ड्यू टू दिस मॉर्डेंट आयोडीन। तो व्हेन इट इज वॉश्ड विथ एसीटोन, जब हम एसीटोन या इथेनॉल से हम उसे धोते हैं, तो मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट कुछ बैक्टीरिया में रिटेन रहती है जिसे हम ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और कुछ में वो नहीं दिखती जिसे हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कौन था? हुआ ये कि जब एसीटोन से हमने बैक्टीरियल सैंपल को धोया, पेप्टिडोग्लाइकन की कंटेंट ज्यादा होने की वजह से जो अगल बगल के पोर डिहाइड्रेट हो गए, जिसके वजह से पोर्स बंद हो गई और मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट जो कलर होती है वो बैक्टीरिया के अंदर रिटेन्ड रह जाती है। ऑन द अदर हैंड, जब एसीटोन या इथेनॉल से धोया गया कुछ और बैक्टीरियल सैंपल को, तो उसके कलर नहीं बचे, यानी मिथाइलिन ब्लू या एसीटोन नहीं उस पे चढ़ पाया। वजह क्या थी? जो एसीटोन या इथेनॉल थी वो लिपिड कंटेंट को, जो सेल वॉल होती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की, दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड, वो उस लिपिड लेयर को गला देती है। गलाने की वजह से होता क्या है, जो अंदर का मिथाइलिन ब्लू है या क्रिस्टल वायलेट स्टेन है वो बाहर बह के निकल जाती है। एंड इन दिस वे दूसरी बैक्टीरियल सैंपल में रंग नहीं चढ़ता जिसे हम ग्राम नेगेटिव कहते हैं। इस तरीके से पहचान तो हो पाई, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए एक काउंटर स्टेनिंग प्रोसीजर का भी इस्तेमाल किया जाता है, विच इज द फाइनल स्टेप, जिसमें फुचसिन स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है। FUCHSIN फुचसिन स्टेन का इस्तेमाल किया जाता है जिसे काउंटर स्टेनिंग कहते हैं, या कई लैबोरेटरीज में सैफ्रानिन का भी इस्तेमाल होता है। अब सैफ्रानिन से जब हम स्टेन करते हैं दोनों बैक्टीरियल सैंपल को, जिसमें रंग चढ़ी होती है और जिसमें रंग नहीं चढ़ी होती, तो देखा यह जाता है कि जो बैक्टीरियल सैंपल यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्रिस्टल वायलेट या पर्पल हो चुका था, वो दोबारा किसी और रंग में नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि सैफ्रानिन उतनी स्ट्रांग डाई नहीं होती कि वो मिथाइलिन ब्लू या क्रिस्टल वायलेट को काउंटर कर जाए, इसलिए वो रंग नहीं बदल पाती। ऑन द अदर हैंड, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या देखते हैं कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कमजोर होने की वजह से, लिपिड कंटेंट गल जाने की वजह से उसके अंदर का प्राइमरी स्टेन बाहर जा चुका था, इसलिए अब जो दूसरा सेकेंडरी स्टेन सैफ्रानिन का इस्तेमाल किया गया, वो सैफ्रानिन आसानी से इस बैक्टीरियल सैंपल पे आ जाती है, इन्फ्यूज हो जाती है। इसलिए द सेकेंड बैक्टीरियल सैंपल टर्न्स पिंक एंड द फर्स्ट बैक्टीरियल सैंपल turns methylene blue or violet in color. This was the gram staining technique as given by Hans Christian Gram. ऐसे ही important और जरूरी वीडियोस के लिए टीचर्स अड्डा 24/7 जरूर सब्सक्राइब करें। This is your faculty of science अमित सिंह, और मेरी रेगुलर क्लासेस होती हैं वो शाम 7 बजे रोजाना होती हैं, Monday to Saturday only on टीचर्स अड्डा 24/7।